हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इनकम टैक्स के एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे। एंड दोस्तों, इनकम टैक्स आसान सब्जेक्ट नहीं है, तो ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए हम लोग अपने एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं ना। आप लोग साथ में आप लोग अपने आंसर को कमेंट करते जाना, जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हेन इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहले कब लगा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों है 1860 के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए 1860 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। फिर दोस्तों इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजनेस टैक्स है कि नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट टैक्स। इसका आंसर भी ए होगा। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स का जो रेट होता है, यानी कितने परसेंट से इनकम टैक्स लगेगा, ये कहाँ पे फिक्स होता है। द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट एंड ऑर्डिनेंस एंड द नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाया भी है पढ़ाते वक्त कि फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स का रेट डिसाइड किया जाता है कि कितने परसेंट से इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी हेड ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने की कितनी इनकम को ऐड किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम से आइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रोफेशन एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन आपका हो गया, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब दोस्तों द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आज के टाइम पे कौन सा इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, आप ऊपर देख सकते हो कि मैंने आपको कितने तरीके से पढ़ाया है यहाँ पे, इतना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इससे ही आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है, मेरे पढ़ाए हुए वीडियोज़ को, वीडियो लेक्चर को, तो जाके एक बार प्रीवियस आप पेज में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑफ एक फर्स्ट अपेयर ऑफ एवरी ईयर इज नोन एज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी कि दोस्तों 12 महीने का ये होता है, एंड ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है ना, प्रीवियस ईयर जो होता है ना, वो कम भी हो सकता है एक साल से। ठीक है, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव हो जाएगा। अब दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन, कब ये पास हुआ था। 1961, 1971, 1981, 1951। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा 1961। आपको पता ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों द टर्म प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हमने इनकम को अर्न किया हो, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, एंड असेसमेंट ईयर के जो पहले ईयर आता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो 9 का आंसर आपको हो जाएगा द फाइनेंशियल ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एंड इसका मतलब ये भी होता है जिस साल इनकम अर्न की गई हो, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज ऑल्सो नोन एज प्रीवियस ईयर। इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, इनकम टैक्स किस इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर, बिजनेस गेन के ऊपर, या फिर इनकम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10th का आंसर हो जाएगा सी, इनकम के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, इसमें से आप बताइए कि असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। ठीक है, ओके, तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज इंडिविजुअल्स, तो किसके ऊपर दोस्तों लगता है ये। ठीक है, होज इनकम इज यस देन एग्जम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कम बताया है। होज इनकम इज मोर देन, अगर किसी की भी इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा प्रीवियस ईयर में। सही बात है, ये बात तो सही एकदम है। होज इनकम इज अप टू 2,45,000, ये गलत है, एंड 2,50,000 तो एग्जम्प्टेड ही आपका है, ये भी गलत है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, इनकम टैक्स वॉज फर्स्ट लेविड इन इंडिया बाई, किसने इनकम टैक्स को दोस्तों लगाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, बाय बाय ये पूछा भी गया है कि भैया इनकम टैक्स वॉज लेविड बाई, लेविड का मतलब होता है लगाना, किसने भैया इनकम टैक्स लगाया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाय द फॉलोइंग, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन एंड सर यूकास पैसियोलो। भैया ये तो अकाउंटिंग के आ गए। ठीक है, अकाउंटिंग के आ गए तो होगा नहीं। सर जेम्स विल्सन 1860 में, 1860 में। ठीक है, एग्जम्प्टेड लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 फॉर द नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो कितनी है आपकी एजम्पशन लिमिट दोस्तों, ये आपकी 2.5 लाख रुपये। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। असेसमेंट एग्जामेशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 सुपर सीनियर सिटीजन। भैया ये सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों इनके ये कितनी लिमिट यहाँ पे है, इनके ये दोस्तों आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट है।
ठीक है। एंड एग्जाम्शन मीट फॉर द असेसमेंट ये है वुमेन रिसाइडिंग इन इंडिया। दोस्तों ये एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपसे पूछा गया। इसका आंसर दोस्तों 3,00,000 रुपये होगा, 30 कह रहा हूँ 3,00,000 रुपये होगा, ठीक है। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल CBDT के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, एंड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। मैंने पढ़ा था, बताया भी था आपको कि इनकम टैक्स CBDT के अंदर काम करता है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, CBDT, ठीक है। फिर अंडर द इनकम टैक्स पर्सन्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से पाया, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, HUF, लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। अगर पांचों हेड की इनकम को हम जोड़ दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। पांचों हेड की इनकम को जोड़ने के बाद में जो इनकम आती है उसको GTI बोलते हैं। A senior citizen shall be that individual for the purpose of income tax whose age is more than the following। तो भैया सीनियर सिटीजन किसको यहाँ पे कहा गया? जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा हो। सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। द टर्म प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड ऑन। प्रीवियस ईयर हमेशा कब खत्म होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, 31 मार्च को ही खत्म होगा। शुरुआत कभी भी हो सकता है, खत्म 31 मार्च को ही होगा। वॉट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो भैया इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका 23-24 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? C, 23-24, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों एन इंडिविजुअल इज लायबल टू पे सरचार्ज फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। एक इंडिविजुअल को कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, इफ़ 10% अगर टोटल इनकम उसकी 50 लाख से ज़्यादा, और एक ये आपका आंसर सही है, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब दोस्तों फाइनेंस बिल बिकम एक्ट व्हेन इट पास। फाइनेंस बिल जो होता है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है जब इसको पास किया जाता है। कहाँ पे पास किया जाता है? ठीक है, लोकसभा में, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। दोस्तों इसका मैंने आंसर आपको बहुत पहले बताया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही जगह पे, ठीक है। अब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ डीम्ड SSC। किसको डीम्ड SSC नहीं माना गया है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होता ही डीम्ड SSC, एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट। तो भैया आंसर हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव, ठीक है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया है तो भैया दिक्कत की बात यह है कि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा। ऊपर देख लो मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है सेक्शंस के साथ में। तो अगर आपको इनकम टैक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना है तो आप हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मात्र 499 के अंदर घर बैठे बैठे इनकम टैक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाओगे। और ये मत सोच लेना कि एग्जाम में जाओगे एंड वहाँ पे क्या बोलते हैं कोई बचा होगा बैठा होगा उससे पूछ लोगे, क्योंकि भैया बाकियों की भी हालत आपकी तरह होगी अगर नहीं पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स में गप्पेबाजी मत करना, पढ़ के जाना। एंड दोस्तों ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोर्सेज को ज्वाइन करने की हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसी वीडियोस के बने रहिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना जल्दी आप चैनल सब्सक्राइब करोगे उतने ही वीडियोस मैं यूट्यूब पे लेके आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।